Jai Hind everyone. There is a big and important update regarding your term 1 एग्जामिनेशन. आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन पर सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा. मैं आपको तरीका पूरा बता दे रहा हूँ. ये नोटिफिकेशन आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहते तो इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ. तो एक एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा. सबसे पहले आप मेन वेबसाइट पर जाएंगे. जैसे ही मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको खुल के दिख जाएगा. यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशन दिखेगा. नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मेन एग्जामिनेशन टर्म 1. जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका ये वाला नोटिफिकेशन खुलेगा. और एडमिनिस्ट्रेटिंग ओएमआर सीट ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, ये आज दोनों नोटिफिकेशन जारी हुए हैं. तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ. टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो नवंबर दिसंबर के महीने में होगा. टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका मार्च अप्रैल महीने में होगा. ये भी क्लियरफाई कर दिया है सीबीएसई ने कि आपका जो टर्म 2 एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, मार्च अप्रैल 2022 में. ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन में आपके टोटल 114 सब्जेक्ट हैं. क्लास 12th में 75 सब्जेक्ट हैं. क्लास 12th में 114 और 75 सब्जेक्ट 10th में है, जो आपके मेजर माइनर में अलग अलग डिवाइडेड हैं. तो मेजर सब्जेक्ट में हिंदी है, मैथ्स है, होम साइंस है, हिंदी और साइंस है. ठीक है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है और बेसिक मैथ है. ये आपके मेजर सब्जेक्ट है. ठीक है, और आपके सब्जेक्ट ये मेजर यहाँ पे इनके दिए हुए हैं, 12th के दिए हुए हैं. इसी तरह माइनर सब्जेक्ट भी आपके 10th के दिए हुए हैं, जिनका आपको डेट पता ही होगा कि एग्जाम कब कब होगा. फाइनली आते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ. ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये 90 मिनट का होने वाला है. पेपर जो होगा वो आपका 11:30 बजे से चालू होगा इंस्टीड ऑफ 10:30. ठीक है, पेपर के लिए आपको 20 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा. मतलब पेपर आपको जब हाथ में मिलेगा तो आप 20 मिनट तक उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय आप ओएमआर सीट नहीं भर सकते हैं. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं. ठीक, ये पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ पॉलिसीज दी गई हैं. प्रैक्टिकल असेसमेंट आपको बता दिया गया कि प्रैक्टिकल इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क टू बी कंप्लीटेड एज पर द सर्कुलर एंड डेटेड जुलाई 5/2021 को इशूड बाय द सीबीएसई इन सच मैनर दैट ऑल मार्क आर अपलोडेड इन लिंक प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई लेटेस्ट 23 दिसंबर 2021 तक. ये सारी चीजें स्कूल वाले अपलोड करेंगे. स्कूल कैन होल्ड प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनेशन लेटेस्ट बाय 23/12/2021. मतलब आपका एग्जाम के बाद, मतलब 12th वालों का ही प्रैक्टिकल होना होगा तो वो आपके एग्जाम के बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा. इन केस मार्क आर नॉट अपलोडेड बाय स्कूल अप टू 23/12/2021 सीबीएसई विल टेक फर्दर एक्शन. तो ऐसा कुछ सीबीएसई एक्शन लेगी तो वो सारी चीजें स्कूल को देखनी है, ये आपका कंसर्न नहीं है. फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स कर दिए गए हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर ये भी कर दिया गया है. रिक्वायरमेंट और एंड सप्लाई ऑफ ओएमआर सीट, ये मेन नोटिफिकेशन में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, तो कस्टमाइज सीबीएसई ओएमआर ऑनलाइन देगा एग्जामिनेशन के लिए, जिसको स्कूल वाले प्रिंट करेंगे A4 साइज के पेपर पर और वो आपको मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे. तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, ये सीबीएसई का कंसर्न है और आपके स्कूल का कंसर्न है. एवोल्यूशन ऑफ द ओएमआर, ये एवोल्यूशन कैसे होगा, स्कूल को गाइड करेगा सीबीएसई. रफ वर्क के लिए आपको अलग से सीट प्रोवाइड होगा, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है. परमिटेड आइटम में आपको वही लिखने पढ़ने वाली चीजें लेके जानी है, पेन से ही सारी चीजें करनी है. ठीक है, और आपको पेंसिल वेंसिल का यूज नहीं करना है, वो मैं आपको ओएमआर सीट में अभी बताऊंगा. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है आपका टर्म 1 और टर्म 2 होने के बाद ही आएगा, मतलब जुलाई 5/2021 के, मतलब ये तो ये दिखा हुआ है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आपका तो बाद में ही आएगा. टर्म 1 का रिजल्ट आपको आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, सारी चीजें ये है. अब आते हैं सीधा मेन नोटिफिकेशन पे जो आपका है रिगार्डिंग योर ओएमआर सीट. तो ओएमआर सीट के लिए ये सारी चीजें दी गई हैं. कैंडिडेट को आपका सारी चीजें नोटिफिकेशन में बताई जाएगी कि आपको कैसे कैसे चीजें भरनी है. याद ये रखेंगे कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही केवल यूज करना है, और पेंसिल एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. मतलब पेंसिल यूज करना ओएमआर सीट पर एकदम मना है. तो याद रखिएगा, अगर आप पेंसिल का यूज करते हैं तो अगेंस्ट आपके एक्शन भी लिया जा सकता है यूजिंग एन अनफेयर मीन्स रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, ओएमआर सीट में 60 क्वेश्चन की आपको जगह दी जाएगी. ठीक है, कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर टोटल क्वेश्चन गिवन. तो आपको जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने ही सर्कल भरने हैं. अगर आप एक्स्ट्रा भरते हैं तो आपको वो मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा. जैसे मान लीजिए 45 क्वेश्चन दिया गया तो आपको 45 तक ही गोले भरने हैं. अगर आप 46वें क्वेश्चन में गोला भरते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. फॉर गिविंग रिस्पॉन्स आपको 4 सर्कल दिए रहेंगे, ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे. ठीक है, एक रो में, और जो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा उसमें आप गोला भरेंगे. आफ्टर 4 सर्कल आर ओवर ए बॉक्स इज गिवन. 4 सर्कल फिल करने के बाद एक कोई सर्कल आप फिल करेंगे, एक बॉक्स दिया रहेगा, उसमें आपने जो आंसर लिखा है उसको आपको लिखना होगा वहां पर. ठीक, उसके बाद आफ्टर द बॉक्स एक और सर्कल दिया गया है. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है
कि वहां पे वो वाला गोला भर देना है कि भैया ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये वाला गोला, लास्ट वाला गोला तब भरना है जब आपको क्वेश्चन वो सर्टेन है, आपको मतलब क्लियर है कि नहीं आ रहा है। ठीक, कैंडिडेट आर एडवाइज दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। सबसे पहले आपको सर्कल को डार्क करना है। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड बी राइट रेस्पॉन्स इन द बॉक्स। अगर आप सेटिस्फाइड है अपने डार्क किए हुए सर्कल से, उसको बॉक्स में लिख देंगे। पर्पज ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रेस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। मतलब 4 गोलों में से आपने एक बी वाला मान लीजिए भर दिया, अगर आपको लग रहा है यार नहीं बी तो नहीं सही है, सी सही है, तो आपको अब सी वाला गोला भर दीजिए। सी गोला भरने के बाद आप सी रेस्पॉन्स जो है वो बॉक्स में लिख दीजिए, तो कंसीडर आपका सी किया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक, ये चीज को बहुत बढ़िया समझ लीजिएगा। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आपने बॉक्स में लिखा होगा वही फाइनल ट्रीट किया जाएगा। If the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. आपने गोला तो भर दिया लेकिन आपने बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा, it means आपको नंबर नहीं मिलेगा। If the response is given in a box and the circle is left blank, रेस्पॉन्स लिखा हुआ है, सर्किल लेफ्ट है, तो वो क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा अटेम्प्ट। मतलब बॉक्स भरना इज मस्ट। If all the 3 circle, 4 circle, box and the last circle are left blank, then it will be considered question is not attempted. मतलब आप लास्ट सर्किल भी नहीं भरते हैं तब भी आपको मतलब कंसीडर किया जाएगा कि आपने क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया है। स्कूल विल डाउनलोड द OMR शीट इन एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन द गाइडलाइन, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया। Center superintendent will keep the OMR safely under the lock and the key after downloading and will be used only on the day of examination after affixing facsimile stamp of the central superintendent। ये सारी चीजें स्कूल की कंसीडर करने वाली हैं, तो ये सारी चीजें आपको होने वाली हैं। ये आप OMR शीट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको चीजें भरनी है, रॉन्ग मेथड आपको दिया गया है कि भैया आपको कैसे कैसे चीजें भरनी है। गोला आपको प्रॉपर भरना है, ये इस तरह से नहीं टिक मार रहे हैं, इसमें सफेद कर रहे हैं, इस तरह चीजें नहीं करनी है। यहाँ पे सारी चीजें नाम लिखनी है। ये 4 गोलों में से एक गोला आपको भरना है। गोला जो भरेंगे उसके बाद यहाँ बॉक्स में उसका नंबर लिखेंगे। जैसे बी लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी भरा, ठीक, ये बी भरा तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी। अगर आपका मन कर रहा है यार, अगर बी आपने लिख दिया तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है यार नहीं सी मेरा, इसमें आपने बी भर दिया और आपको लग रहा है यार बी तो नहीं होगा, चलो डी भर देता हूँ। अब आपने यहाँ डी भरा तो आपको यहाँ पे लिखना है डी। अगर आपने डी लिख रखा है, साफ साफ डी लिख रखा है, तो कंसीडर किया जाएगा कि आपका डी सही है। ठीक है, और अगर आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं भरा, यहाँ पे गोला भर दिया चौथा, अगर यहाँ गोला भर दिया मतलब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। या फिर अगर आपने 5 का 5 मतलब तीनों गोले छोड़ दिए, कुछ नहीं लिखा, तो भी कंसीडर किया जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ पे आपको यही चीज रीराइट करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह लगेगा। तो इस तरह से आपको OMR शीट भरना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिवीजन सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, फिर से दोबारा एक बार रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए यार। ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट था देना, हर चीज को समझाना, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदरवाइज CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। दिवाली बीत चुकी है, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपने टर्म 1 और NTSC की तैयारी करना शुरू करिए। ठीक है, फॉर मेंटरशिप यू कैन ज्वाइन NTSC टेस्ट सीरीज और सफलता टेस्ट सीरीज फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।